अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आज मैं आपको कचौड़ी बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी फूली फूली बनी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। चलें कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कचौड़ी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया, हस्बे ज़ायका नमक और 3 चम्मच इसमें देसी घी डाल देंगे। ठीक है, 3 चम्मच आप लोगों ने इसमें भर के देसी घी डाल देना है। ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना है। घी अगर यूज़ करेंगे तो आप लोगों की कचौड़ियाँ ज़बरदस्त बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी। पानी इसमें डालते जाना है और इसको गूँथते जाना है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने इसको गूँथ ली है आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे आप लोगों ने इसको गूँथते जाना है बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में माशाल्लाह से। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 10 से 15 मिनट जब तक हम इसको रखते हैं, कचौड़ियों का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने बॉयल आलू ले लिए। इसके अलावा अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, टमाटर, हरी मिर्चें और बंद गोभी, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। और इसमें मसाले डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, धनिया भुना हुआ, ज़ीरा और धनिया पाउडर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी। अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। अब एक पैन में मैं जो है थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी और इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा जो है थोड़ी सी खुशबू आने देंगे। अब जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे और 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कचौड़ियों का जायका हो। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है। 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आटे को ढके हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से बेलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक तरीके से कचौड़ी बनाना सिखाती हूँ, फिर 2 तरीके से आज मैं आपको कचौड़ी बनाना सिखाऊंगी। पहले एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो मेथड है वो इजी मेथड है। ठीक है, आप लोगों को जो मेथड आसान लगे आप लोग वो बनाएं। ऐसे एक पेड़ा ले लिया, इसको अच्छी तरह से हम लोग बेल लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको बेल दिया। अब एक गिलास की मदद से ऐसे गोलाई में इसके कट लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है ऐसे कट लगाते रहेंगे और थोड़ा सा इसको जो है बेल देंगे। ऐसे आप लोगों ने थोड़ा सा इसको मज़ीद पतला कर देना है, जितना कि आप लोग कर सकें। थोड़ा सा इसमें अब बैटर को डालेंगे। ऐसे आप लोगों ने बैटर डालना है और किनारे जो हैं पकड़ पकड़ के ऐसे जोड़ते जाना है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक इजी मेथड था, बहुत ही आसानी से ये हमारे जो हैं बन चुकी हैं। इजी मेथड जो है बहुत ही आसान है। आप लोगों ने अगर आप लोगों को ये आसान लगे तो आप लोग इसी तरीके से बनाएं, लेकिन अगर आप लोगों को सेकंड मेथड आसान लगे तो आप लोग उससे बनाएं। तो अब मैं आपको सेकंड मेथड दिखा रही हूँ। उसके लिए एक छोटा सा मैंने पेड़ा ले लिया, इसको हम बेलेंगे और इस पेड़े की सिर्फ आप लोगों ने एक ही कचौड़ी बनानी है। ये नहीं करना कि रोटी की तरह बेल कर 2 से 3 कचौड़ियाँ उससे तैयार करें। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें बैटर डाल देंगे जो हम लोगों ने बनाया है और अच्छी तरह से इसकी फोल्डिंग करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से एक हमारी ये कचौड़ी तैयार हुई है। आप लोग जिस मेथड से बनाना चाहें बना सकते हैं। तमाम कचौड़ियाँ मैंने बना ली हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ मैंने फर्स्ट मेथड से बनाई, कुछ सेकंड मेथड से। अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया। अब हम एक कचौड़ी लेंगे और हाथ की मदद से इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। अगर आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये माशाल्लाह फूली फूली बनेगी और ज़बरदस्त बनेगी। ऐसे आप लोगों ने रखते जाना है
और उस वक्त तक साइड चेंज नहीं करनी जब तक एक साइड पक ना जाए। अच्छी तरह से ऐसे आप लोगों ने प्रेस करना है, ऊपर से ऐसे आप लोगों ने डाल देना है। 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कलर चेंज होने लग गया है। अब मैंने इनकी साइड चेंज की है। अब आप देखिएगा कैसे ये फूलेंगी। आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी हैं आप लोगों के सामने, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, अब मैं ये तमाम निकाल कर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तमाम कचौड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, फाइनल लुक आ चुकी है आप लोगों के सामने। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।